थोड़े से आप प्रसन्न हैं। अब थोड़ी सीरियस में जाएंगे हम लोग कथा में। कल आपने कथा को सुना, समय अभाव के कारण कथा कल ऐसे मोड़ पर बंद हुई कि सब कोई को अयोध्या वासियों की तरह रोना पड़ता, पर मौका मिला हमको भगवान के संग संग समस्त अयोध्यावासी श्री निषाद राज की राजधानी में पहुंच गए। यदं दृश्यम तदं पुरुषः मनोरवं यतोर महापतिम। निषाद राज को पता चला कि ऐसी घटना घट गई है अयोध्या में। दशरथ नंदन भगवान श्री राम जी को 14 वर्ष वनवास मिला है और सारी प्रजा के साथ वो अयोध्या छोड़ चुके हैं। तो निषाद राज अपने पूरी राजधानी के समस्त प्रॉपर्टी के कागज बना करके द्वार पर चले गए, रास्ते में खड़े हो गए। भगवान श्री राम जी का रथ आया, सुमंत जी का, सारी प्रजा रो रही है पीछे। गर्भणिम वेदितो स्त्रीणाम ये वे तरजटा सुधाम। जो लोग बुढ़ापे के भी आगे यानी जरा अवस्था में चले गए हैं, वो भी किडर किडर के जा रहे हैं, पर राम के साथ ही जा रहे हैं। एक बार कोई महिमा जान ले, समझ में आ जाए कि सच क्या है, तो आदमी काफी जुड़ाव लगाव रखता है। जब तक महिमा पता नहीं है तब तक राम आओ या जाओ जनता पर कोई प्रभाव नहीं है उसका। 500 वर्ष तक अयोध्या में मंदिर नहीं था तो जनता पर कोई रेंग नहीं रहा था जुआ। सब हिंदू अपनी मस्ती में ही मस्त थे। जो दीवाने थे, जो कुर्बान थे, जो बलिदान थे, जो थे वो थे, पर सब अपनी माया मोह में डूबे हुए थे। अब राम पधार गए तो एक हर्ष, एक उल्लास तो है, पर सब लोग अपनी महा मोह में डूबे हुए ही हैं। क्योंकि महिमा जब तक समझ में नहीं आती है तब तक कुछ भी होता रहे, माया मोह वाले को कुछ नहीं समझ रहा है। खुशी तो मिली, मंदिर बना, पर प्रपंच छोड़कर वहां जाने के लिए समय नहीं है किसी के पास। ज्यादातर जो कुछ लोग हैं जो जा रहे हैं सो जा रहे हैं। अयोध्या वासियों को यह पूरी तरह मालूम हो गया था राम की महिमा। और विवाह के बाद में जनकपुरी से जो समाचार आए थे उनके मारे तो अयोध्या पूरा दीवाना हो गया था राम जी का। निषाद राज ने दंडवत करके रास्ता रोक लिया लेटकर। अगर आगे जाओगे तो मेरा मरण देखोगे, इसलिए हे परमात्मा मेरा राज्य तुच्छ है, मेरे पास में जो राज्य है वो बहुत छोटा है। आप चक्रवर्ती राजा के पुत्र हैं और मैं निषाद केवट नौका विहार करने वाला हूं, गरीब हूं, पर मेरे पास भी राज्य है, मैं भी राजा हूं। परमात्मा मुझे अपने चरणों का दास बना के रखो और मेरी राजधानी और मेरे राज्य गद्दी को पवित्र कर दो। आपको बन जाने की आवश्यकता नहीं है, आपने पिता के वचन को पूरा कर दिया, अयोध्या छोड़ दिया, अब आप मेरे राज्य का शासन करें। आप राज्य सिंहासन पर बैठे ही अच्छे लगते हैं, वन में आपकी कोमल पैर, कोमल शरीर सब धृष्ट जाएगा। इसलिए प्रभु मेरी ऊपर कृपा करो, मेरे राज्य को, मेरी संपत्ति को स्वीकार कर लो। ऐसे लोग हमेशा रहते हैं दुनिया में। एक बार वो असली महिमा समझ जाएं, सच समझ जाएं कि दान का क्या महत्व है,
या राम जी के प्रति तन मन धन समर्पित करने का क्या महत्व है, क्या हो सकता है। परमार्थ और आध्यात्मिक जिनका बड़ा रहता है उनको समझता है, और वो सब झुक जाते हैं, राम जी के लिए समर्पित हो जाते हैं, सेवा के लिए समर्पित हो जाते हैं। एक समय ऐसा भी था कि हमारे पास खुद के लिए खाने को नहीं था, और एक समय ऐसा आया है हमारे जीवन में कि हमारे पास इतना ज्यादा है कि हमें संभालना मुश्किल हो रहा है, दूसरी जगह संभालना पड़ रहा है, ना जाने किस किस तरीके से धन को छुपाना पड़ रहा है। ऐसा भी हमारे पास अब बहुत आस आ गई है, ज्यादा से ज्यादा धन है, पर जिनको समझ है वो उस धन का सही प्रयोग करते हैं, और वो जानते हैं कि यह धन यूं ही चोरी चोरी पड़ा हुआ है, छुपा हुआ। यह धन जब धर्म में लग जाएगा तो सबसे पहले तो धर्म में लगा हुआ धन जो है वो चौड़े में आ जाता है, छुपाने की जरूरत पड़ती नहीं है। और दान करने वाला मृत्यु को प्राप्त हो जाए पर उसका दिया हुआ जो धन है वो हमेशा उसके नाम को चिल्ला चिल्ला कर कहता रहता है, चीखता रहता है, और वो यश दिलाता है, कीर्ति दिलाता है। इसलिए भागवत में राजा बलि ने अपना सर्वस्व भगवान वामन को दे दिया था, और उसके बाद लाखों वर्ष हो गए। राजा बलि की कथा सुनाते हुए भागवत में सारे व्यास कहते हैं कि इंद्र देवता का राजा है, पर इंद्र का सिंहासन राजा बलि को प्राप्त हो गया उस दान के कारण ही। राक्षस स्वर्ग में जा नहीं सकते, पर दान का सत्कर्म किया तो उनको स्वर्ग का अधिकार हो गया, क्योंकि देवताओं को भी स्वर्ग इसीलिए मिला क्योंकि देवता दानी है। देहते नित्यम दुहितो नित्यम यावते सर्वत्र देवः। देवता शब्द का अर्थ ही वही है जो निरंतर निस्वार्थ भाव से दे रहा है सबको, वही देवता है। पृथ्वी किसी से कुछ मांगती नहीं है, केवल सबको देती है। आकाश कुछ मांगता नहीं है, सबको देता है छत्र। वायु कुछ मांगती नहीं है, सबको देती है। सूर्य कुछ मांगता नहीं, सबको देता है, इसलिए पुज रहा है और टिक रहा है। दुनिया रहे न रहे पर पृथ्वी सूर्य चंद्रमा आकाश ये हमेशा रहेंगे। पंचभूत का कभी नाश नहीं होता है प्यारे बंधुओं। पंचभूत लय हो जाते हैं एक दूसरे में, पर विनाश नहीं है उनका। क्यों नहीं है? क्योंकि दियते सर्वम कीर्तिम, जो देते रहे उसके कारण वो अजय है। जो प्राणी दान करने की नीति रोज बना लेता है वो सृष्टि में अजय हो जाता है। दुनिया जब तक चलन में रहेगी उसकी जय जयकार बनी रहेगी। आप कल्पना करते हैं आप वृंदावन क्यों जाना चाहते हैं? सब लोग क्यों? मने बताओ। अयोध्या में आप क्यों जाना चाहते हैं? काशी में क्यों जाना चाहते हैं? वहां क्या है जाने के लिए? सुविधा तो घर पे ही ज्यादा होती है, फिर भी लोग क्यों जाना चाहते हैं? क्योंकि भगवान श्री बिहारी जी वृंदावन में रहते हैं। अयोध्या में राम का निवास है, सर्वत्र होके भी विशेष भी हैं। काशी में विश्वनाथ परमेश्वर रहते हैं। तो वृंदावन में जो मंदिर है बिहारी जी का, वह राजस्थान के राजा ने बनवाया था। अब आप कल्पना कर लो, एक पट्टा लगा हुआ है नाम का बिहारी जी के मंदिर में। जितनी जनता रोज बिहारी जी को प्रणाम करती है, उस पत्थर को प्रणाम पहले होता है, उसका नाम पड़ा हुआ है बनाने वाले का। तो किसी चीज पर हम अपने पुण्य की स्थापना कर देते हैं, यश हो जाता है, तो ये जगत सूर्य चंद्रमा जब तक चलते हैं तब तक सारी दुनिया उसको दुआ करती है, सलाम करती है, प्रणाम करती है, आपके दान को, आपके सत्कर्म को, आपकी स्थापना को। इसलिए आपके लिए स्वर्ग में विशेष भी वीआईपी सीट खाली रहती है। तो अपना चयन खुद करना चाहिए।
अच्छा बोलिए, आप हवाई जहाज में बैठते हैं तो आप पहले से ही चयन करते हैं ना कि आपको कौन सी क्लास में बैठना है। आपको सुप्रीम बैठना है तो सुप्रीम क्लास में जाइए, बिजनेस क्लास में तो बिजनेस क्लास में जाइए, जर्नल तो जर्नल में। ये तो चुनना आपको ही पड़ेगा ना। आप पहले से अगर नियोजन करते हैं, टिकट लेते हैं, सब करते हैं, उसी हिसाब से आपको सीट आरक्षित हो जाती है। जो टिकट पे नंबर है वही सीट पर भी होता है। तो जो नंबर टिकट पर आप, जो नंबर अपने कर्मों से जो डाल लेंगे, अपनी आत्मा के ऊपर मोहर लगा लेंगे, वही नंबर आपको भगवान के यहाँ उपस्थित रहेगा। उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। और ऐसे ही खाना है, कमाना है, ऐसे ही प्रपंच में जन 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 में मर जाना है। तो फिर आपके लिए फिर कहाँ जगह है? पता है आपको जगह कहाँ है? कोई लेने भी आते होंगे, दूत भूत यमराज वगैरह जो कथाओं में आता है, अगर ये ऐसा होता होगा तो ये गाड़ियां चलती हैं, हम रोड पे देख रहे हैं, आगे से आधी गाड़ी पैक रहती है, पीछे थोड़ा सामान भरने के लिए खाली रहती है ट्रॉली। तो मुझे लगता है ऐसे प्रपंची लालची लोगों को यमदूत ट्रॉली में डाल के भूस की तरह भर के ले जाते होंगे और वहां जाकर ट्रॉली को लिफ्ट कर देते होंगे, अपने आप ही कचड़े में गिर जाओ, जहां जाना है जाओ। तो महात्मा इंद्रदेव आपके लिए दुआएं करते हैं परमात्मा से कि आपका दिल, आपका मन अच्छा हो, आपकी बुद्धि सत्कर्म के बारे में आपके लिए सीट रिजर्व कर ले, ऐसा सत्कर्म शुभ कर्म सोचे और आप स्थापित हो जाएं भगवान के चरणों में। सदैव सदैव बिहारी जी के मंदिर में सदैव वो पट्टा रहेगा। अभी बिहारी जी का विकास होने वाला है, 2-3 महीने में विस्तार हो रहा है, कुंज गलियां टूट रही हैं, चौड़ाकरण होगा, सब कुछ बदलेगा, पर वो पट्टी नहीं बदल सकती नाम की। आवश्यक ये नहीं है कि आप चाहते हैं कि मेरा नाम लिखा जाए किसी जगह पर शास्त्र ये कहते हैं, ऋषि ये कहते हैं कि आप जब ऐसा कोई महान काम कर देते हैं समाज के लिए, तो आपका नाम बिना लिखे ही लिख जाता है। आप गुप्त भी सेवा करेंगे तो भी आपका नाम लिख गया। जो लोग एहसान को जानते हैं, समय पर आपकी दान की महिमा को जानते हैं, वो लोग आपका नाम हमेशा ऊपर रखते हैं, हमेशा जय जयकार करते हैं। आपने भले ही जो दिया हमारे लिए, अब कम कम भी लोग देते हैं। कोई कथा, कोई दिन ऐसा नहीं होगा कथा शुरू होने से पहले हम उनको धन्यवाद ना देते हों, उनकी जय ना बोलते हों। तो 1 रुपए से लेकर आप जो देते हैं, तो व्यासपीठ से धन्यवाद मिले और जयकारा आपके नाम का लगे, उससे बढ़कर और कुछ यश नहीं हो सकता है। क्योंकि व्यासपीठ केवल भगवान के गुण गाने के लिए बनी है, संसारियों के गुण गाने के लिए बनी नहीं है। पर भगवान के गुण गाने के साथ जो भगवान की व्यवस्था को समझ के शामिल हो जाते धर्म में, उनके भी यहाँ यश गाए जाते हैं व्यासपीठ से। उन्हीं की कथाएं लिखी हुई हैं इसमें। रामायण में निषाद राज की कथा क्यों लिखी गई रामायण में? क्योंकि निषाद राज ने अपना सारा राज भगवान को सौंप दिया, पर भगवान तो नियम के पक्के थे, वचन के पक्के थे। उन्होंने निषाद को प्रेम किया, गले से लगाया। और एक व्यक्ति अपना सब कुछ सौंप दे, उसका क्या फल होता है? वो फल राम जी ने दे भी दिया और राम जी ने उसकी इच्छा पूरी की। कहा, निषाद, मां और पिता की आज्ञा का पालन करना मेरा फर्ज है। 14 वर्ष मुझे वन में रहना है, यानी कि वन में ही रहना है। ये वस्त्र देख रहे हो, इन वस्त्रों का अर्थ यही है कि मुझे किसी की देहरी और किसी की सेवा स्वीकार नहीं करनी है, तो ही इन वस्त्रों की मर्यादा बचेगी। क्योंकि अभी मेरा तप बाकी है, पर मेरा तप हो जाएगा 14 साल, जो मौका मिला है भजन ध्यान तप सेवा करने का, मैं लौट के आऊंगा तो तुम्हारी राजधानी में अवश्य रुकूंगा और आपको सेवा मिलेगी। निषाद के साथ में निषाद राज का पूरा क्षेत्र, पूरी जनता रोने लगी।
भगवान श्री राम जी ने एक दिन निषाद को रुकने की सेवा दी, पर राम जी निषाद के महल में नहीं गए, घर में नहीं गए। मार्ग में जहां निषाद ने रोका वही निषाद राज की राजधानी की सीमा थी। शीशम का पेड़ लगा हुआ था, पेड़ बगल में मार्ग के, उसी पेड़ के पास में सब लोग रुक गए। थके हुए थे तो रात्रि हो गई थी, सब लोग जो है जल्दी जल्दी राम जी की बाट देख देख के सो गए। राम जी ने लक्ष्मण से कहा कि वो पत्थर पड़ा लेके आओ। लक्ष्मण उस पत्थर को लेके आए, राम जी के पास रख दिया। लक्ष्मण को यह पता नहीं था इस पत्थर का क्या होने वाला है। राम जी ने उस पत्थर को अपने शीश के सिर के नीचे लगाया, तकिया बना के, और उस धरती में लेट गए बिना बिस्तर के। लक्ष्मण ने राम जी को इस तरह लेटते हुए देखा तो लक्ष्मण जोर से रो पड़े, निषाद रो पड़े, सुमंत जी रो पड़े। सबने चरण पकड़ लिए राम जी के और कहने लगे, प्रभु आप अयोध्या लौट चलो, आज पहला दिन है और पहली रात का शयन है। आप जिन बिस्तरों में सोते थे अचानक आप कैसे उनको भूल सकते हैं? और एक ही दिन में कितना जिंदगी का अंतर हो गया। सोने के बिस्तर, सोने के सेज पर सोने वाला राम आज पत्थर पर सिर रख के जमीन पर लेटा हुआ है। लक्ष्मण ने कहा, भैया पूरा अयोध्या आपके साथ है, क्या पिताजी और क्या केकई का सुनते हो? पूरी दुनिया पिता का नहीं सुनती है तो आप भी मत सुनो, लौट के चलो। 14 वर्ष कैसे सोना, इस तरह जीवन कैसे व्यतीत होगा? राम जी ने कहा, छोटे, माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं हुआ तो मेरा मर जाना ही ठीक है। उनके वचन को तोड़ करके अपने मन के सुख लेकर तो मैं नरक में ही जाऊंगा। मैं आप सबको कहना चाहता हूं, माता पिता का दिल दुखाकर कोई औलाद सुख ढूंढ रही है तो वो नरक में तो जाएगी पर सुख में नहीं जाएगी। ये भूल कोई भी मत कर लेना। अगर आप कर भी रहे हैं तो आप नरक में ही जाएंगे, लिख लो, आगे नरक ही आपके सामने। 2-4 साल भी आप वो सुख और भोग नहीं भोग सकते माता पिता का दिल दुखाकर। जो लात अपने माँ को पिता को मारी, जो दिल तोड़ा उनका, जो आज्ञा तोड़ी और अपने मन के संकल्प पूरे कर रही है, आपको लगा कि इसमें सुख ही सुख होगा, तो ये सब 4 दिन के सुख हैं। बाद में जो अंधकार आएगा जिंदगी में, कोई दिया दिखाने वाला नहीं मिलेगा। माता पिता को रुलाकर कोई सुखी नहीं हुआ आज तक। राम जी समझा रहे हैं सबको। रात भर राम जी सोए नहीं, कोई सोया नहीं, पर पूरी प्रजा सो गई। सुमंत जी को 3 बजे राम जी ने कहा, उठाओ रथ चलो। सब सो गए। ए सुमंत जी, तुम मेरे पिता के समान हो, अगर मुझे प्रेम करते हो तो मेरे वचन का पालन करो, रथ निकालो और मुझे लेके चलो। अगर एक भी जग गए अयोध्या नर नारी तो मुझे जाने नहीं देंगे और मैं भी इन्हें छोड़ के फिर जा नहीं सकूंगा, मेरा मोह इनमें फंस जाएगा। राम जी ने किस तरह लीला की। सुमंत जी रोते रोते बिलकते बिलकते रथ हाँकने लगे। राम लक्ष्मण सीता बैठ गए और निषाद माथे से माथा फोड़ते रह गए, पत्थर से रोते बिलकते रह गए। ब्रह्मकाल का व्यतीत हुआ। सुबह के 5-6 बजे होंगे, गंगा जी पहुंच गए राम। और गंगा जब पहुंच गई तो राम जी ने जब देखा तो वहां तो कोई नौका नहीं है, कैसे जाएं? और थोड़ी ही दूर आए हैं, पता चलेगा जगते ही सब दौड़ेंगे और हम तो इस किनारे रुके हैं, सब पकड़ लेंगे तो फिर जाना नहीं होगा। लक्ष्मण जरा उस ऊंचाई पर जाकर नाव देखो। लक्ष्मण जी ने ऊपर चढ़ के नाव देखी, प्रार्थना करने लगे लक्ष्मण, हे प्रभु, हे जगत नियंता, अगर मेरी भ्रातृ भक्ति, अगर मेरी प्रभु भक्ति सच्ची है, कुछ कृपा करो, राम जी को नाव नहीं मिलनी चाहिए। सब अवध पारी यहां दौड़ के आएंगे, राम को ले जाएंगे लौटाकर। लक्ष्मण मन ही मन राम को याद भी कर रहे हैं
नाव के लिए प्रार्थना भी कर रहे हैं कि नाव नहीं आनी चाहिए, नाव नहीं मिलनी चाहिए। मांगी नाव न केवट आना, कहूँ तुम्हार मरम मैं जाना, मांगी नाव न केवट आना, मांगी नाव न केवट आना, कहूँ तुम्हार मरम में जाना, मरम में जाना। चरण कमल रज कहूँ सब कही, चरण कमल रज कहूँ सब कही, मानुज करने मूर कछु अहि, छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन तेन काठ कठिनाई, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। बहुत बार लक्ष्मण जब आवाज देने लगे तो एक केवट जो है उसकी नींद खुली, उसने देखा कौन है, सुबह सुबह जोर से चिल्ला रहा है, और इतने टाइम तो कोई आज तक सवारी नहीं आई। अरे भैया अभी नदी सो रही है, ये गंगा मैया, अभी हम नाव नहीं डालेंगे। देखिए पुरानी परंपरा है ये, पहले लोग पेड़ को भी सोया हुआ मानते थे, रात में पेड़ को कोई छेड़ता नहीं था। नदियों में कोई पूजा पाठ नहाना धोना रात में नहीं करते थे। अगर वो देवता हैं तो सोना जगना उनका धर्म है। पर धीरे धीरे जितना जमाना मॉडर्न हो रहा है उतनी सब परंपराएं नष्ट हो रही हैं और उसकी हानि मनुष्य को ही भोगनी पड़ रही है। अब ये तो सब जानते ही हैं कि पूरे विश्व की वायुमंडल की अंतरिक्ष की दशा अच्छी नहीं है। और आप ये जानते हैं, सुनते रहते होंगे, सब जानते ही हैं, सुनते हैं, समझते मोबाइल पर, सब दुनिया का ग्लेशियर पिघल रहा है। और पिघल रहा है मतलब सीधा है कि बहुत जल्दी पानी खत्म होने वाला है। भस्मं तरस्वता देवम, सृष्टि का जो प्रलय है कलयुग में आग से आने वाला है, अग्नि से भस्म होगी दुनिया। कलयुग भस्मांतम शरीरम कृतो स्मरः किल्वे स्मरः कृतगुम स्मरः। प्रलय बार बार अलग अलग तरीके से होता है, पर इस बार जो प्रलय है, सृष्टि का जो अंत है, 4 लाख वर्ष के बाद जो होने वाला है, पुराणों के अनुसार वह अग्नि से होगा। दुनिया के जितने मानव हैं उनमें से 60% लोगों को पानी प्राप्त नहीं है। आज भी पीने का पानी दुनिया के 60% लोगों को पानी प्राप्त नहीं है। कल्पना करो कैसा होगा आगे। और कहते हैं 2030 तक 10% लोगों को पानी और नहीं रहेगा। 70 अब 30% लोगों को पानी रह जाएगा तो कितनी मारा धाड़ी, कितनी लूटपाट, कितनी चोरी और कितनी मार धाड़ होगी। गैस मिलेगी, डीजल मिलेगा, पेट्रोल मिलेगा, मरने के सब साधन मिलेंगे, पर जीने का कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए
मैं सबसे प्रार्थना करता हूं, टीवी में इस कथा लोग बहुत करोड़ों सुनते हैं, आप सब कुछ छोड़ो पर कम से कम यज्ञ मत छोड़ो, यज्ञ जरूर घर में करो। यज्ञ जो होता है, उस यज्ञ के कारण पूरे के पूरे अंतरिक्ष को शुद्धि प्राप्त होती है, देवताओं को शक्ति प्राप्त होती है। जड़ और चेतन सभी देवता यज्ञ के माध्यम से ही तंदुरुस्त, तेजस्वी और भोजन ग्रहण करते हैं। आप भावनात्मक जो भोग लगाते हैं वो मंदिर का, वो ठीक है, वो प्रसाद बन जाता है, आप खा लो, पर उसे भगवान तो नहीं खाते, ये तो पक्का है। क्योंकि आप जो रखते हो वो तो ज्यों की त्यों आपको प्राप्त होता है, आंखों से दिखता है आपको। 2 पूड़ी रखी, 4 रखी, सेम रहती हैं वो, चाहे दिन भर टेक के रखो मंदिर में, चाहे 2 घंटे रखो, ज्यों की त्यों आपको ही मिलेगा वो। क्योंकि भगवान को भावनात्मक है, ये अपानाय प्राणाय समानाय उदा, ये सब भावनात्मक में, ये भाव से है, भाव है, और भगवान भी उसे भाव से भोग रहे हैं। पर जो थाली में है वो नहीं थाली में चाहिए आपको, भगवान के पेट में जाए तो उसे अग्नि के माध्यम से पहुंचाया जा सकता है। आप मेरी बात मानकर 6 महीना खाली मेरी बात मानो, 6 महीना आप अपने घर के बाहर आंगन में थोड़ी हल्की सी छत बना लो, ऊपर से 10 बाई 10 की ऐसी बना लो, सब खुला रखो, उसके नीचे आप 6 महीने मेरे कहने से यज्ञ करो, हवन करो सुबह रोज। मैं आपसे गारंटी ले सकता हूं, अगले 6 महीने में आपके गार्डन के पौधे, फूल, फल आपके पूरे के पूरे मोहल्ले से अलग दिखाई देने लगेंगे। पेड़ों के ऊपर यज्ञ का प्रभाव अगर इस तरह पड़ सकता है तो जीवों के ऊपर, आपके परिवार के ऊपर कितना प्रभाव उसका पड़ेगा। और यज्ञ के कारण जो वायुमंडल शुद्ध होता है, उसकी वजह से पेड़ों को आहार पूरा प्राप्त होता है, तो पानी भी ज्यादा डालना नहीं पड़ता। प्रदूषित जब हो जाती है धरती और वायु तो पानी बहुत ज्यादा लगाना पड़ता है। सुनिए, आपका पेट प्रदूषित हो जाए तो ज्यादा प्यास लगती है। आपका पेट खराब है, कॉन्स्टिपेशन है, पेट साफ नहीं होता ठीक से, तो प्यास ज्यादा लगती है। कितना भी पानी पियो प्यास बुझती नहीं है, हमेशा होठ सूखे रहते हैं, एड़ियां फटी रहती हैं, होठ फटते हैं, एड़ियां फटती हैं। एड़ियां जो फटती हैं वो क्यों फटती हैं? मॉइस्चर कम हो जाता है बॉडी में, इसीलिए फट जाती है। अच्छा, धरती क्यों फटती है? जगह जगह खेत दरार, पानी कम होने से तो फटता है। तो बॉडी में मॉइस्चर बढ़िया रहेगा तो सब चिकना रहेगा शरीर, क्योंकि पूरी बॉडी में क्रीम भरी है, भगवान ने पूरी बॉडी में भरा हुआ है। अच्छा बोलो, आप नाक से नकते हैं तो कैसी निकलती है? चिकनी के कैसी निकलती है? बोलो तो सही, चिकना। अच्छा, आप थूकते ही कफ कैसा होता है? चिकना। तो फिर आपकी बॉडी में कमी कहां है चिकनाई की? पर प्रदूषित होने के कारण बॉडी के केमिकल जो है वो दूषित हो जाते हैं। जहां जरूरत है वहां पहुंचते नहीं है, जहां जरूरत नहीं है वहां इकट्ठा हो जाता है। तो चले टॉयलेट, चले टॉयलेट, चले टॉयलेट, चले टॉयलेट, ऊपर से गट गट गट, नीचे से फट फट फट। जो पानी को आंख बंद करके ठूस लेते हैं वो पेशाब बहुत जाते हैं। फिर पानी को कैसे पीना चाहिए? मस्त लेके, मजे ले लेके पीना चाहिए। थोड़ा पी लिया, फिर मजे लूटो, पानी को देखो, हाँ हाँ गंगा मैया, हे समुद्र देवता, फिर पी लो। छोटे बच्चे बचपन में, छोटे बच्चे मतलब आप सब बचपन में छोटे बच्चे को कुछ खाने को दे दो, मानो ट्रॉफी दे दो, चॉकलेट दे दो, तो वो बहुत मजे ले लेके खाता है उसका, चाहे मुंह सन जाए उसका, कपड़े खराब हो जाएं, पर वो तुम्हारी तरह यूं नहीं खोला कि मुंह में डाला, चबा के पेट में डाल के उसकी लेटरीन बना के फ्री करके फिर बैठते। बच्चा ऐसा नहीं करता, वो नादान है, फिर भी उसे उसका मजा लेना है। थोड़ा चूसेगा, फिर हाथ में, फिर खेलेगा, फिर चूसेगा, फिर हाथ में, फिर खेलेगा, फिर पूरा आनंद लेता है।
और उससे उसकी बॉडी के ऊपर भोजन करने का प्रभाव पड़ता है। इसलिए भोजन हो, जो चीज हो, आपका आहार अगर कम है तो कम समय में ठीक है, पर आप जब ठूस के ही खाते हैं तो जल्दी जल्दी मत खाओ। आनंद लो भोजन का। भोजन को थोड़ा देखो, आइटम को देखो, थोड़ा सा ऐसे निरीक्षण करो, क्योंकि जो मटर पनीर रखा है उसके ऊपर बल्ब जल रहा है, ओपन प्लेस है। आप सब जानते हैं ओपन प्लेस में बल्ब के ऊपर रात में कौन आते हैं? भृंग पतंग। अपनी मौत को ढूंढने के लिए आते हैं भृंग पतंग। जितने भी पतंगे होते हैं उनको किस चीज का आकर्षण होता है पता है किसी को? नहीं, रूप का। भृंग पतंग, पतंगे में केवल रूप का आकर्षण होता है, वो रूप का दीवाना होता है, इसीलिए वो बल्ब के ऊपर आकर के रूप को पाना चाहता है और उसी में जल के मर जाता है। एक ही इंद्रिया काम कर रही है उसकी, एक, और एक इंद्री की वासना के कारण मौत के मुंह में चला जाता है। मछली, शर्मा जी, मछली को एक ही आदत होती है और वो आदत है रस लेने की। इसीलिए उस रस के चक्कर में कांटे में फंस जाती है। लोग कांटे में क्या लगा लेते हैं? आटा वाटा लगा लेते हैं। मछली उसके मारे भागती है उसके पीछे, और जैसे उसे लपकती है कुछ खा तो पाती नहीं है, खुद ही फंस जाती है। एक बुराई है, एक आकर्षण है, और मौत के मुंह में। हाथी जब कामांध हो जाता है तो पेड़ पौधे सब उखाड़ डालता है। तो उसको मारने के लिए, पकड़ने के लिए चालाक लोग क्या करते हैं? कागज की हाथिन बना देते हैं, कागज की मैडम बना देते हैं, और उस मैडम को लकड़ी के ऊपर टांग देते हैं और नीचे गड्ढा खोद देते हैं। हाथी जब कामांध होता है तो हथनी को देख के पगला जाता है, तो उसके आक्रमण करता है मैडम के ऊपर, तो धड़ाम से नीचे जाता है हथनी को लेकर। कागज की रहती है वो, तो पकड़ लिया, खत्म हो गया। और मनुष्य के अंदर तो ये सब बुराई होती है। कैसे जिंदा रहोगे, कैसे बचोगे बोलो? रूप के ऊपर तुम फिदा, रस के ऊपर तुम फिदा, गंध के ऊपर तुम फिदा। हिरण, बिजली जब तड़कती है ना, हिरण मर जाते हैं। क्यों? क्योंकि हिरण को शब्द का, ध्वनि का, आनंद का भोग हो जाता है, वो शब्द के मारे नाचता है। तो उस शब्द के चक्कर में ही वो बिजली से जल के मरता है, जंगल में तड़कती बिजली, और उसको आवाज अच्छी लगती है बादलों की। बादल जब गरजते तो हिरण नाचने लगता है, और उसी में से बिजली गिरती है, फिर जल के मर जाता है। शब्द का भी किसी को ज्यादा मोह हो जाए तो वो शब्द ही उसे आगे चल के मार देगा। पर शब्द कौन सा मार डालता है? अनर्गल जो कान को प्रिय है। कुछ लोगों को दूसरों की बात सुनना बहुत पसंद है। अच्छा, मुंह ऐसा बना लेते हैं गुप्ता जी लोग जैसे कि ये देख ही नहीं रहे, ये है ही नहीं, ये इस समय इंडिया में है। ला 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 रे ला 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 रे ला, और कान सीधा वहीं। क्या रिकॉर्डिंग, पूरी रिकॉर्डिंग चालू है। और ये लोग तो है ही पगले, बातों में अंधे हो ही जाते हैं लोग। इनको पता ही नहीं है कि खाली इसने बोलने वाला इधर कर रखा है, सुनने वाला तो उधर ही है जिधर नहीं चाहिए। आदमी इतना बातों का आशिक है, इसलिए इन बातों के आशिकों के चक्कर में कहावत बन गई है पीजी में कि दीवाल के भी कान होते हैं, दीवाल को भी कान होते हैं। बोलो, लोगों को बड़ा इंटरेस्ट है दूसरों की बात सुनने का। केवट नाव लेकर आ गए, किनारे पर लगा दी। केवट ने जान लिया कि एक सन्यासी, एक लेडीज और एक धनुधारी, ये क्या है, कौन है? सुना बहुत था केवट ने उनके बारे में, पर कभी देखा नहीं था।
अहम कथितो पुण्यम। इसलिए कथा राम की हो, चाहे श्याम की हो, या शिव की हो, या माता गणेश की हो, चाहे जो भी हो, सुननी चाहिए। उनकी चर्चा सुनने से लाभ यह होता है कि जीवन में कहीं ऐसा समय आ जाए कि जिनकी हम कथा सुन के आए हैं वो बाहर ही घूम रहे हों, तो कथा के कारण हमें पहचानने में ज्यादा तकलीफ होती नहीं है। केवट ने जान लिया कि लोग चर्चा करते नाव में बैठ के कि अयोध्या में ऐसे ऐसे पैदा हुआ है, ऐसा ऐसा है, वैसा है, और उनकी अब शादी हो गई है। जब वो शादी करने जा रहे थे जनकपुरी में, तो दशरथ के बड़े पुत्र के पैर की धूल उड़ करके गिरी थी पत्थर पे, तो वो औरत बन गई थी। ऐसा चमत्कारी बालक पैदा हुआ है। ये केवट ने सुन रखा था यात्रियों से। पूछा कि भैया सुबह सुबह इतना जल्दी क्यों तकलीफ दी हमको, कहां जा रहे हो, कहां से आए हो भाग के, ये समय नहीं है हमारा, हम सो रहे हैं भाई, दिन रात के थके ही, और तुम आगे के ना उठाओ, निकालो, चलाओ, कौन हो तुम? अब आप समझ लीजिए राम कहां और केवट कहां। पर आज केवट का दिन अच्छा है और राम का दिन खराब है। कब दिन किसका अच्छा और कब खराब आएगा किसी को पता नहीं है, किसी को पता नहीं है। क्यों? विधाता के अलावा विधि को कोई जानता नहीं है, नहीं है। जो भी हम लोग हैं, जितनी जानते हैं उतनी कोशिश करते हैं, पर विधि तो भगवान का ही विधान है। अब ब्रह्म राम है तो वो तो सब जान रहे हैं, पर वो तो लीला ही कर रहे हैं। जान के भी अनजान की लीला करके वो ये बताना चाहते, अरे मानव, तेरी जिंदगी में ऐसा कुछ होवे तो तुझे ऐसे रहना है जैसे मैं कर रहा हूं। चाहे दुनिया छूट जाए, चाहे सब कुछ सुख छूट जाए, पर माता पिता का वचन नहीं छूटना चाहिए। राम जी ने कहा कि मेरा नाम राम है, और अयोध्या चक्रवर्ती राजा दशरथ के हम ज्येष्ठ पुत्र हैं, और ये हमारी पत्नी सीता हैं, ये हमारे छोटे भ्राता लक्ष्मण हैं, और ये सुमंत जी हैं जो हमें यहाँ छोड़ने आए हैं। सुमंत जी को ऐसा कह करके विदा कर दिया कि आप जाइए, अयोध्या वासियों को रोकना, और आपको मेरी शपथ है आप उन्हें मत बताना मैं कहाँ जा रहा हूं और कहाँ हूं। रोते रोते सुमंत तो चले गए। केवट ने जब ये सब जानकारी ली तो केवट अचानक पूरे इतिहास में चला गया, जो जो सुनता था नाव में लोगों से। केवट ने कहा भैया मैं नहीं बिठाऊंगा तुमको। क्यों? तुम्हारे पैर में जादू है, तुम तो पैर से ही पत्थर को लेडीज बना देते हो, और मेरी नाव लकड़ी की है, तुम्हारा पैर पड़ा और ये लुगाई बन गई तो मैं तो भूखों मर जाऊंगा। इसलिए मैं हाथ जोड़ता हूं, मेरी रोजी रोटी को खराब मत करो। देखो बहुत सारी नाव है, इनमें चले जा भैया, मैं गरीब आदमी हूं, एक ही नाव है और मेरे पीछे लंबा चौड़ा परिवार है, सब जिंदा बैठे, दादा परदादा, सबका पालन पोषण कर। राम जी बड़े चिंतित। केवट हमारी विनय सुनो। लक्ष्मण ने इतना सुना तो लक्ष्मण तो थे ही, आंखें निकाली मटर सी। केवट ने कहा आंख निकालो चाहे मुंह, मैं नहीं सुनूंगा, तुम्हारा तो बिल्कुल नहीं सुनूंगा। देख लो, एक तो सुबह सुबह आके कच्ची नींद जगा दी हो है, जितने गोरे कलर का है उतने काले मन का दिख रहा है, और ये सावरा सलोना कितना भोला सीधा बेचारा। चर्चा हो रही है। राम जी ने कहा कि ऐसी अवस्था जब आ जाए जीवन में तो विनम्रता ही आदमी को सफल कर सकती है, अकड़ नहीं। देखो विपत्ति और संकट और गरीबी विनम्रता चाहिए। विनम्रता से आप दुनिया को पा सकते हैं संकट में। अच्छा बताओ, हाईवे पर गाड़ी में कुछ गड़बड़ हो जाए और उस समय आप ईंट लेकर खड़े रहो कि गाड़ी रोक और मेरी मदद करनी, खोपड़ा भो, तो आपकी मदद होगी कि नहीं वो तो आप ही जानो।
और अगर आपकी गाड़ी में प्रॉब्लम आने पर हाईवे पर आप विनम्र खड़े हो जाएं तो क्या होगा? आप बताओ क्या होगा? ये होगा कि कोई न कोई व्यक्ति आपकी पूरी की पूरी मदद करेगा। तो विनम्रता हमारा श्रृंगार है, वो कभी खत्म नहीं होना चाहिए। वो हमारा श्रृंगार है, वो जचता है चेहरे पर। विनम्र आदमी जो होता है वो सबको प्रिय होता है और उसकी बड़ी प्रशंसा पीठ के पीछे होती है। और जो अकड़ू होता है उसकी प्रशंसा पीठ के पीछे होती क्या है वो तो आप ही सब जानते होंगे। पर विपत्ति की बात है तो ऐसी अवस्था में तो अपना काम बनाना है, तो विनम्र होना। और उस समय तो राम छोटे ही हैं, केवट बड़ा है, क्योंकि केवट के पास में कम से कम झोपड़ी तो है, राम के पास तो वो भी नहीं है। और राम के पास में तो लकड़ी का सहारा भी नहीं है, तो केवट तो बड़े ही इस समय। इसीलिए राम से अधिक राम कर दासा, राम जी से अधिक राम के दास है। आज केवट तो राम का भक्ति था, बचपन से ही भक्ति करता था, पर राम ऐसे आएंगे ये केवट को पता नहीं था। पर जब जिनकी भक्ति अच्छी होती है, कर्म के साथ साथ जो सच्चे भक्त हैं, कर्म भी करते हैं अपना और भक्ति भी सच्ची करते हैं, तो राम आ ही जाते अपने पास। भैया जल्दी करो, सूर्य उदय हो जाएगा तो सूर्य के सभी वंशज भाग के आएंगे और हमें रोक लेंगे और हमें जाना जरूरी है, हमारी बहुत परिस्थिति है, तुम सुनो। केवट ने कहा कि ये महान आदमी है, महान जी भगवान है, ये तो इनके बारे में तो सभी कहते हैं ब्रह्म है राम, भगवान पैदा हुआ है दशरथ के घर, और इनके पैर में जो प्रॉब्लम है तो क्या करना चाहिए? तो केवट ने कहा सुनो, कुछ शर्तें हैं, उस शर्तों के अनुसार मैं बिठाऊंगा। शर्त तो ट्रेन में भी है, बस में भी है, खुद की कार में भी, अपने पैसों से खरीदो तो भी बेल्ट लगाओ, लाल पीली लाइटें जलाओ, इधर उधर मुड़ना है तो दिखाओ, हैंडल करो, सब जगह शर्तें हैं। केवट ने कहा ये शर्त है कि मुझे खतरा है, वो खतरा खत्म करो पहले। तो क्या खतरा है? तुम्हारे पैर का प्रॉब्लम, तो क्या करना है? दिहतम पात्र सुधारभ्यम। झोपड़ी में गया केवट और अपनी पत्नी से कहा आज काम बन गया अपना, आज आखिरी दिन है गरीबी का, घर बैठे आ गई लक्ष्मी और लक्ष्मीपति। हमारे 7 पीढ़ी के पितरों का श्राद्ध नहीं हुआ है, गंगा पे हम रहते हैं तो भी हमारे पास इतना पूजा पाठ का ज्ञान ही नहीं है, तो आज पितरों का भी उद्धार हो जाएगा। कैसे? तो चिंता मत कर। तो केवट जो है लकड़ी की कटोटी लेके गया। पहले लकड़ी की कटोटी आटा लगाने की होती थी रोटी पकाने के लिए, फिर पत्थर की आई, फिर बाद में जो आप करते हो उसमें आ गया सब। तो लकड़ी की परात लेकर केवट जी आ गए और किनारे पर बैठ गए, राम जी को बिठा लिया सिंहासन पे और गंगा जल लेकर आए और पानी से चरण धो लिए और चरण पखार करके गंगा जल को ले गए। अपनी पगड़ी रखी थी साफ सुथरी, धो पूछ के उसके ऊपर भगवान के चरण टेक दिए कि मैं अभी आता हूं, थोड़ा इंतजार करो, बाद में आके प्रणाम करूंगा। ताजा ताजा पैर धोकर जल्दी से जल्दी, कोई दूसरा ना छू ले। किसी महापुरुष के चरणों को जब हम धोते हैं तो वो जल इतना सुरक्षित हो जाना चाहिए कि उस पर किसी का हाथ या नजर नहीं पड़नी चाहिए, तो वो बहुत उपयोगी होता है। केवट ने वही किया, पहले जल लेकर गया जल्दी से जल्दी, बूढ़े माता पिता को सबसे पहले मुंह में डाला कि चरणामृत गंगा जल पियो। फिर जो लोग मरे हैं उनके नाम से उसने छिड़क दिया फोटू फाटुओं पे, झोपड़ी में डाल दिया और परात को रख के आ गया और दौड़ के आया पत्नी को और बच्चों को लेके, लंबे लेट जाओ प्रणाम कर ले, सबका उद्धार कर रहा है। और फिर अपना जो रूमाल लगाया था वो निकाल लिया और कहा महाराज अब ऐसा करो, एक और कार्यक्रम कर दो। क्या?
अब आप नंगे पैरों से चलो, चल के पैदल पैदल जाओ, यूं चढ़ के फिर यूं चढ़ो। राम चले तो पैर गीले थे तो बालू चिपक गई, गंगा की रेत चिपक गया। अब उसने रेत चिपकाना चाहता था, वो रेत चिपकना चाहिए, इनके पैर में रेत लग जाए तो रेत इनके पैर से जो छूट के गिरता है तो वो सब कुछ उद्धार करता है। उसे कहते हैं राम रज। नाव में बिठाया, नीचे बैठ गया, पैर पकड़ लिया और स्वाफी से तौलिया से जड़ा रहा है, पैर को पहुंच रहा है। कोई कुछ समझ ही नहीं रहा है हो क्या रहा है सिवाय राम के। राम सब कुछ समझ रहे। एक विद्वान, एक समझदार भक्त को जो करनी चाहिए सेवा गुरु भगवान संत भगवान की, वो सब कर ली केवट ने। राम जी को पूरी तरह अपना उतार लिया उसने, अपनी नाव में, अपने जीवन में, और बिठा लिया। अब राम जी से पूछने लगा, ये बताओ कि क्या प्रॉब्लम आई है जो जल्दी जा रहे हो, ऐसा वैसा। सब लूट लाट के फिर कुशल मंगल पूछ रहा है। राम जी ने सब कथा सुनाई, सब बताया, क्या छुपाना है, ऐसी बात है। तब तो दया आ गई केवट को, और दया आई केवट को तो राम जी को उसने राम ही देखा, फिर मजबूरी नहीं देखा। राम को राम के रूप में देखने लगा और अपना चप्पू चलाया, नाव को धक्का मारा गंगा मैया में, तो गंगा को प्रणाम करके दिया जलाकर गंगा में छोड़ दिया, दीप दान कर दिया राम जी के नाम से, और कहा, हे मैया, मैं ये दिया इसलिए जला रहा हूं कि आप प्रसन्न होके शांत हो जाओ, जिससे मेरी नाव ना हिले, क्योंकि इसमें कोमल नाजुक पैर वाले भगवान बैठे हैं। ओ गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में सीताराम। गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में सीताराम। गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में सीताराम। मेरी नैया में, हाँ मेरी नैया में, मेरी नैया में, हाँ मेरी नैया में, मेरी नैया में सीताराम। मेरी नैया में सीताराम। गंगा मैया धीरे बहो, ओ मेरी नैया में लक्ष्मण राम। गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम। गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम। हर हर गंगे, 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 हर हर गंगे। गंगा मैया धीरे, ओ गंगा मैया धीरे बहो, ओ मेरी नौवारी सीताराम। गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में सीताराम। कहाँ की गंगा, कहाँ की नैया, कहाँ की गंगा, कहाँ की नैया, किसकी गंगा, किसकी नैया, किसकी गंगा, किसकी नैया। भागीरथ की गंगा, लकड़ी की नैया, भागीरथ की गंगा, लकड़ी की नैया। इसमें बैठे हैं सिया राम। गंगा मैया धीरे बहो, मेरी बैठे सीताराम। गंगा
बहो, ई नैया में सीताराम, या धीरे बहो। कौन की सीता कौन की लक्ष्मण, कौन की सीता कौन के लक्ष्मण, कौन के हैं रघुनाथ, कौन के हैं रघुनाथ। सवाल जवाब हो रहे हैं नाव में। जनक की सीता, जनक की सीता, जनक की सीता, जनक की सीता, ओ राजा दशरथ के लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, मेरी मैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, हाँ धीरे बहो गंगा, धीरे बहो री, धीरे बहो गंगा, धीरे बहो जी। मेरे हृदय में सीताराम, ओ गंगा मैया धीरे बहो, मेरे हृदय में सीताराम, गंगा मैया धीरे बहो, मेरे नौका में सीताराम, गंगा मैया धीरे बहो, गंगा मैया धीरे बहो, ओ गंगा मैया धीरे बहो। त्रिदिष्टं यथारप्रथोषयुक्तां भवान् मूलं यदि रामयोः, बृहतो रक्ष्मीः एवन्यशेषः। शेष अवतार लक्ष्मण, लक्ष्मी अवतार सीता, विष्णु अवतार श्री राम। केवल दोष क्या है? मनुष्य बनकर पैदा हो गए हैं, यही दोष है। इतनी महान हस्तियां मानव के शरीर में आ गई हैं, बस इतना ही, उसकी ही सब लीला हो रही है। हम और आप भी सब उसी रास्ते से गुजर रहे हैं जिससे राम जी गुजरे, और राम यही सिखा रहे हैं कि चाहे जंगल की पत्तियां खा के जीवन गुजारना पड़े, पर कभी भी अधर्म का मार्ग नहीं अपनाना चाहिए। संकट आने पर, परिवार त्याग हो जाने पर, अपने ही अपने न रहें तब कैसे जीवन खुश रहे, क्या करना चाहिए, तो वो श्री राम जी बता रहे हैं। राम जी नाव से उतरे, खड़े हो गए, क्योंकि पास में कुछ था नहीं देने के लिए केवट को। लक्ष्मण जी भी कुछ नहीं कह सकते। सीता भाव समझ गई राम जी का। सीता ने कहा कि पति के पास संपत्ति नहीं है, और जब पति संपत्तिहीन हो जाए और पति जो है धर्महीन नहीं है, धर्मात्मा है, पति व्यसनी नहीं है, व्रत उपवास करके जीवन बिता रहा है, ऐसी परिस्थिति में पत्नी के आभूषण किसी काम के नहीं है। तो पति के ऊपर विशेष संकट आने पर पत्नी को अपने संपूर्ण आभूषणों को बेच करके पति की आर्थिक मदद करनी चाहिए। आज माता सीता ने राम जी की परम चिन्ह, परम निशानी अंगूठी निकाल करके केवट की ओर बढ़ाई। केवट ने हाथ जोड़ के दूर से प्रणाम करते हुए कहा, मां,
मैं गरीब भी हूं और स्वार्थी भी हूं, और मेरे बच्चों के लिए मैं रात दिन मेहनत करता हूं। मुझे नाव से एक एक पैसा चाहिए कमाई, पर मैं इतना दुष्ट नहीं हूं कि इस तरह विपत्ति आए हुए प्राणी को भी मैं मुफ्त में ना उतारूं। और आप तो मेरे लिए परमात्मा है, मैं तो आपके सब जान गया। आपकी अंगूठी को लेकर उतराई का भाड़ा लेकर मैं नरक में चला जाऊं। इसलिए हे जगत जननी, हे जगत माता, मुझे इस अंगूठी से नहीं संतुष्टि है, मुझे और धन दो, ज्यादा धन देना। तो कहा क्या चाहिए बोलो? तो कहा जब तुम लौट के आओगे 14 साल के बाद, तो ब्याज सहित मुझे धन दे देना, मेरी उतराई। तो कहा क्या उतराई लोगे? तो लौटते समय भी मुझ केवट पर कृपा करना और इसी नाव से लौटकर अयोध्या वापस आना। यही मेरा भाड़ा है और यही मेरी भक्ति है और यही सब कुछ है। राम जी ने गले से लगाया केवट को, अपनी बराबर का भाई कह करके आशीर्वाद दिया।